नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने आज नैनीताल को करोड़ों की सौगात दी है। पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शहर को पारंपरिक शैली से संवारने के काम का शिलान्यास किया। तो लगभग 100 करोड़ की कुल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस दौरान जनता से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार लोगों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है उनका लोकार्पण भी किया जाएगा। वहाँ सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तत्काल निस्तारण, जो हमने कहा है कि 3 प्रकार का सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इस प्रक्रिया के तहत जगह जगह हम लोग संवाद कर रहे हैं और जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कर रहे हैं। और साथ में जो शिलान्यास है वो शिलान्यास भी कर रहे हैं और जिनका शिलान्यास कर रहे हैं उन सबका हम लोगों ने तय किया है कि उनका लोकार्पण भी करेंगे। नैनीताल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की भी क्लास ली। सीएम धामी ने नैनीताल क्लब में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जो भी काम प्रगति पर हैं उनको जल्द खत्म करें। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जनता को राहत दें और लोगों की जन सुनवाई करें ताकि जनता की परेशानियां कम की जा सकें। समीक्षा हमने करी है और हमने कहा है कि जो भी काम है, जो जिसके लिए जिसका जो काम है वो काम करे। और जो हमारे पेंडिंग केस है, 9 पेंडेंसी पर हमने जोर दिया है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये प्रक्रिया हमने कहा है कि सभी जगह अपनाई जाए और जो प्रस्ताव यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं, जिनका हल हो सकता है, उनको यहीं पर हल किया जाए और सबका एक टाइम बाउंड बनाया जाए। 2022 चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी ने आज चुनाव प्रभारियों की घोषणा की है, जिसमें उत्तराखंड में भी चुनाव प्रभारी की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि सांसद लौकेट चटर्जी और बीजेपी प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह को चुनाव से प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। उत्तराखंड की सियासत में उठापटक का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने बीजेपी का दामन थामकर हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में भी सियासी तापमान बढ़ने लगा है। इसके साथ ही पाला बदलने वाले भी अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढने में जुटे हैं। धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने 2022 की चुनावी जंग के लिए बीजेपी का दामन थामा है। मैं भाजपा की जो नीतियां हैं उनसे काफ़ी प्रभावित रहा हूं हमेशा से ही। और जिस तरह से हमारे देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के लिए विकास कार्य हो रहे हैं, मैं उन सबसे प्रभावित होकर भाजपा को मैंने ज्वाइन किया है। यूकेडी से सियासी सफर की शुरुआत करने वाले प्रीतम पवार को अपने साथ लाने के बाद बीजेपी अपनी मजबूती का दावा कर रही है। राष्ट्रहित में आज प्रीतम जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है वो अपने आप में सराहनीय है। वे आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड का जो राज्य का आंदोलन था उसमें जेल भी गए हैं। उत्तरकाशी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में पाला बदलने की पुरानी परिपाटी रही है, जिसे प्रीतम पवार ने भी आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही ये भी अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि दल बदल करने वालों की लिस्ट में अगला नंबर किसका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी का दामन थामने के बाद विधायक प्रीतम सिंह पवार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बेबी रानी मौर्य के सक्रिय राजनीति में आने से फिर से कयास लगाए जा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई भूमिका दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश चुनाव या फिर संगठन में उन्हें जगह दी जा सकती है। पिछले दिनों बेबी रानी मौर्य ने अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। बेबी रानी मौर्य का बतौर राज्यपाल 3 साल का कार्यकाल रहा। वो आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं।
चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस ले लिया है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी और उस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च अदालत में एसएलपी दी थी। अब सरकार ने उसे वापस ले लिया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अब सरकार को हाईकोर्ट से रोक हटने का इंतजार है और हाईकोर्ट की रोक हटते ही चारधाम यात्रा को शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि कल ही हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अर्जी दी थी और यात्रा से रोक हटाने की मांग की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है वो फैसला नहीं दे सकते। और अब सरकार ने एसएलपी वापस ले ली है, यानी अब हाईकोर्ट इस पर फैसला दे सकता है। पूर्व सीएम और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने आज फेसबुक पोस्ट के जरिए सरकार पर हमला किया। हरीश रावत ने लिखा है कि राज्य में सब कुछ खुला है, सिर्फ चारधाम यात्रा बंद है। हरीश रावत ने कहा कि कुंभ में उनके कुकर्मों की आंच चारधाम यात्रा पर पड़ी। हरीश रावत ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट में पक्ष रखने को तैयार नहीं है। साथ ही कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब 2014 में नियंत्रित चारधाम यात्रा चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। चुनाव से चंद महीने दूर खड़ी बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा, ये तो जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस से आए विधायकों की बीजेपी में भी एकजुटता पहली बार सामने आई है, जिससे बीजेपी नेतृत्व के चेहरे पर टेंशन बढ़ गई है। नहीं, आप ही कहते हो मीटिंग कर करके, प्रेसों में कहते हो कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते। रायपुर सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ और मंत्री धन सिंह रावत के बीच विवाद क्या हुआ? बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सड़क पर आ गई। 2016 में कांग्रेस से भाजपाई बने उमेश शर्मा काऊ के समर्थन में हरक सिंह से लेकर सतपाल महाराज ने भी बाहें चढ़ा ली। नतीजा, मुख्यमंत्री को मोर्चे पर आना पड़ा। नाराज विधायक उमेश शर्मा काऊ और हरक सिंह से मुख्यमंत्री ने खुद बात की। नहीं, वो भी 5.5 साल हो गए, कितने एडजस्ट हो गए। उनके क्षेत्र में धामी जी ने बहुत घोषणाएं करी, जो उन्होंने कहा वो घोषणाएं करी, तो सरकार साथ में है, प्रदेश के अध्यक्ष से उनकी बात हुई है, सब लोग साथ है। अब देखिए थोड़ा बहुत ये सब, देखिए राजनीति में हो कहीं भी हो, ये सब चीज़ें दो सगी बहनें हों उनमें भी हो जाता है, दो सगे भाई होते हैं उनको भी एडजस्ट नहीं हो पाते। कई मौकों पर खुद उपेक्षा का शिकार हो चुके सतपाल महाराज भी उमेश शर्मा काऊ के पक्ष में खड़े हो गए। महाराज का कहना है कि विधायक की बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने काऊ को भरोसा दिया कि वो पार्टी फोरम पर इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं उनके साथ हूँ, काऊ के साथ हूँ। मैं निश्चित रूप में काऊ का मैं उनके साथ हूँ और उनकी बात को मैं पार्टी फोरम पर उठाऊंगा। सलूशन निकलते, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, कोई बात नहीं। बीजेपी में कलह बढ़ी तो केंद्रीय नेतृत्व भी अलर्ट हो गया। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुला लिया और अब इसी महीने जेपी नड्डा का फिर से दौरा है और पार्टी की कोशिश है कि उससे पहले ऑल इज वेल हो जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस नजरें गड़ाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल का कहना है कि सिर्फ रायपुर सीट ही नहीं, बीजेपी में हर सीट पर घमासान मचा हुआ है। हर कोई मौके की ताक में है। अगर वो कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो कांग्रेस सबका सम्मान करती है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा के विवाद पर कहा कि बीजेपी में उनका अपमान हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उमेश शर्मा काऊ के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो व्यवहार किया और दूध में पड़ी हुई मक्खी के समान जिस प्रकार उठाकर उनको बाहर रखा जाता है, ये उनका घोर अपमान है। आंतरिक रूप में भारतीय जनता पार्टी पर हर जगह इस तरह की दिक्कतें हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बरसाती मेढक बताते हुए कहा कि जहां जहां चुनाव आते हैं वो टर करने पहुंच जाते हैं। जमाली सिद्दीकी ने ओवैसी को जिन्ना का नया अवतार कहा है। जिन्ना ने जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी कुर्सी के लिए एक ऐसा देश बनाया जहां आज तक तबाही है। मैं ओवैसी के बारे में इतना कहूंगा कि ओवैसी जी जिन्ना की पॉलिसी पे चल रहे, तो मैं तो फिर अपने जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो ओवैसी जी है ये जिन्ना के बहुरूप में आए हुए नए अवतार हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हम तो लगातार ओवैसी तो सिर्फ बरसाती मेढक है,
जहां चुनाव आता है वहां टर टर करके पहुंच जाता है, क्योंकि उनका अस्तित्व इसी में है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमर कस ली है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य और पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने पिथौरागढ़ जिले की चारों विधानसभाओं में रायशुमारी की। तिवारी ने कहा कि जिले की चारों सीटों के ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता की राय ली जा रही है, ताकि कांग्रेस चुनाव से पहले राज्य स्तर पर एक बेहतरीन घोषणा पत्र जनता के सामने पेश कर सके। तिवारी ने कहा कि इस बार कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तराखंड का आईना होगा। समस्त पूरे 4 की 4 विधानसभाओं में यहाँ के हमारी जो जनता की भावनाएं हैं, जो हमने अपने न्याय पंचायत से लेके जिले के पदाधिकारी के माध्यम से आज ये संकलन किया है, इसको ले जाके मैं घोषणा पत्र समिति के बीच में इसको ले जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा हमारा घोषणा पत्र बने। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। त्रिवेंद्र रावत ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। दिल्ली में आज दोनों नेताओं के बीच ये बैठक हुई है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया में ठगी और फेक आईडी बनाकर लोगों से पैसे वसूले जाने को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच ने फेसबुक के साथ केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दरअसल लंबे समय से वीडियो बनाकर पैसे हड़पने और जालसाजी की शिकायतें आम हैं। इसको लेकर याचिका दी गई थी। पहाड़ों में हुई बारिश से रामनगर के धनगढ़ी नाले ने अचानक विकराल रूप ले लिया है। इसके चलते कॉर्बेट में दीवार बना रहे कॉर्बेट पार्क के कर्मचारी और मजदूर फंस गए। ये करीब 10 लोग सरदुली रेंज पे इस नाले पर सड़क की क्षतिग्रस्त दीवार को बना रहे थे। ये रोड डिकाला को जोड़ता है, जिस पर अचानक आए पानी को देख ये टापू की ओर भागे, लेकिन पानी इतना तेज था कि उसने टापू को काटना शुरू कर दिया। गनीमत थी कि धनगढ़ी गेट से कॉर्बेट के स्टाफ समय पर पहुंच गया और इन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश में आज ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ने वाला रोनी पोखरी का अस्थायी पुल फिर से बह गया। अचानक आए पानी की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये तीसरी बार है जब रानी पोखरी में पुल बह गया। आपको बता दें कि रानी पोखरी का पुल टूटने के बाद यहां पर अस्थायी पुल बनाया गया था, जिसके वो कुछ दिन पहले तेज पानी में बह गया था और आज हुई बारिश से यह अस्थायी निर्माण एक बार फिर पानी की भेंट चढ़ गया। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील के कनार के ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार जारी हैं। बरसात में और बढ़ गई हैं। ये गांव रोड से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आसमानी आफत ने यहां के सभी पैदल रास्तों को जमींदोज कर दिया है। पैदल रास्ते नहीं होने के चलते ग्रामीणों को बड़ी बड़ी पहाड़ियों के साथ ही बरसाती नालों को पार कर रोड में पहुंचना पड़ा है। इस तरह ग्रामीण अपना सफर तय कर रहे हैं, वो काफी जोखिम भरा भी है। चमोली से खबर, जहां पर बारिश के चलते कई जगह मलबा आने से रोड बंद हो गई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्णप्रयाग गनीसैण रोड पर अचानक पहाड़ से भारी मलबा आ गया, जिससे कपीरी पट्टी के कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। गनीमत रही कि जब यहां पर सड़क पर भारी मात्रा में भूस्खलन का मलबा आया, उस वक्त यहां कोई वाहन गुजर नहीं रहा था। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन में कई बदलाव। धर्मेंद्र प्रधान बने